प्यारे बच्चों साथियों नमस्कार। मैं सोनू साहन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम NCERT मैथ के 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं अब तक के लेक्चर आप सबको पसंद आए होंगे, वह आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहे होंगे। तो साथियों, आज से पहले की वीडियो की लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर सिस्टम की डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर। चलिए देखते हैं। तो साथियों, रियल नंबर, जब हमने रियल नंबर की बात की थी तो हमने बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कलेक्शन, दोनों कलेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो एक बड़ी कलेक्शन बन के आई थी जिसका नाम है रियल नंबर की कलेक्शन। तो चलिए अब रियल नंबर यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि आप क्या करेंगे, एक नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की, उसके बाद बात करेंगे इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, रियल नंबर यानी कि या तो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर साथियों दो बातें हो सकती हैं। या तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद, क्योंकि रेशनल नंबर आपके p/q की फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे। जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी या फिर वो टर्मिनेट नहीं होगी तो साथियों आगे बढ़ के क्या होगी, वो रिपीट करना शुरू कर जाएगी। या तो कोई एक डिजिट बार बार आएगा, हो सकता है एक से ज़्यादा डिजिट भी बार बार आए। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन किस किस तरह की हो सकती है उसको देख लेते हैं। रेशनल नंबर के लिए टर्मिनेटिंग, जैसे कि आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0.5। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि साथियों आपने 1 को 4 से डिवाइड किया। जब आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी किस तरह की आएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट आप डिवाइड करके देख लीजिए 1 को 4 से। यहाँ पर जब 4 से डिवाइड करना शुरू करते हैं तो ये नंबर 1 है और ये लेस देन 4 है, तो हमने डेसिमल लगा के क्या ले लिया, 0.4 2 जा 8। यहाँ पर साथियों क्या है आपका 2, और फिर एक 0 और लें, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। यानी कि 1/4 को आप क्या लिखेंगे, 0.25। और ले सकते हैं 1/5 हो सकता है आपका, इसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 0.2। तो इस तरह से जब भी आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो क्या करेगी, टर्मिनेटिंग आएगी। एग्जाम्पल हमने देख लिए। या फिर क्या हो सकती है, टर्मिनेट नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, रेक्यूरिंग आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग, रेक्यूरिंग। रेक्यूरिंग मीन रिपीटिंग, रिपीट होगा, एक डिजिट हो या एक से ज़्यादा डिजिट हो, बार बार वही आएंगे। फिर एग्जाम्पल के तौर पे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या करेगी, रेक्यूरिंग। रेक्यूरिंग यानी कि रिपीटिंग, रिपीट करेगी। एग्जाम्पल देखिए साथियों, जैसे कि आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0.3333, ये 3 बार बार आता रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं साथियों, जैसे कि आपने 1/7 ले लिया। 1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0.142857। ये डिजिट ये ही बार बार आते रहेंगे, 142857, फिर से आगे यही आएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.142857 बार, ये बार बार आते रहेंगे। तो हमने अभी रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात की। इसका थोड़ा सा इसके बारे में एक बार रीजन बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट करेगी और कब टर्मिनेट नहीं करेगी। आप जब भी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो
जो आप डिवाइड करते वक्त यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर देख लें, उसके फैक्टर में अगर केवल और केवल 2 या 5 के फैक्टर आते हैं तब तो वो टर्मिनेट करेगा, और 2 या 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ जाए तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, रेक्यूरिंग मीन रिपीटिंग, आगे चलता रहेगा। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर में साथियों आपने क्या देखा था, उसी के बारे में दोबारा से बात करेंगे कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की हो सकती है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर यहां पर देखिए साथियों, जैसे कि आपने बोला √2 इर्रेशनल नंबर है आपका, √5 ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी आप सोल्व कर सकते हैं। या फिर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीधे तौर पे अगर बात करें तो वो किस तरह की रहेगी, ना तो वो टर्मिनेट होगा, चलता रहेगा, और ना ही कोई एक डिजिट या फिर कुछ डिजिट बार बार रिपीट नहीं होंगे, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन आगे चलती रहेगी। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे कि 0.101 001 0001, फिर आगे चलता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होंगे, या कोई डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करेगा, यहाँ पर चलता रहेगा ऐसे। और भी आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि 1.712 7123 71234, ये चलता रहे इस तरह से। यहाँ पर देखिए 712 अगर रिपीट करता तो जस्ट बाद 7 आता, ऐसा नहीं हुआ, 3 आ गया, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ये एग्जाम्पल है आपके किसके, इर्रेशनल नंबर के। डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की रहेगी, ना तो टर्मिनेट होगी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट होगी यानी कि नॉन रेक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखाई देती है तो वो किसकी है, वो नंबर आपका इर्रेशनल नंबर होगा। चलिए आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नंबर कैसा है, रेशनल है या फिर इर्रेशनल है, नंबर को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। कुछ एग्जांपल ले लीजिए साथियों, जैसे कि √2 है, √225 है, इसके बाद मैंने लिख दिया 0.125, और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 0.142857 बार मीन ये जो आपके डिजिट हैं ये दोबारा से यही आते रहेंगे। और इसके बाद देखते हैं साथियों 0.101 001 0001, फिर आगे इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये कौन से नंबर हैं, रेशनल है या इर्रेशनल है, इसके बारे में बात करनी है। √2 आपने बात की थी जब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपके सामने आई थी, तो उसमें आपने यही सीखा था क्या, कि कोई नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। तो ये आपका हो गया इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 225 को आप 15 × 15 लिख सकते हैं, यानी कि आप 15 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 225 आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये आपका रेशनल नंबर है। ये क्या था, आपका इर्रेशनल नंबर था, ये रेशनल में चला गया। 0.125 डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गई, यहाँ पर स्टॉप हो गई सिर्फ 3 डिजिट के बाद, और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट सिर्फ किसकी हो सकती है, रेशनल नंबर की, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। या फिर डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की रहे, टर्मिनेट ना हो तो किस तरह की आए, रिपीट हो जाए, जैसे कि 142857, यही डिजिट बार लगाए, मतलब यही बार बार आते रहेंगे। तो ये भी किसके बारे में बात हुई थी हमारी ऐसी, कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट नहीं होती तो क्या रहे, रिपीट करे, रेक्यूरिंग रहे, ये भी आपका रेशनल नंबर है। और अगर क्या हो, ना टर्मिनेट हो और ना ही रेक्यूरिंग हो, रिपीट ना करे, दोनों ही गुण अगर आ जाएं तो समझ लेना साथियों कि वो इर्रेशनल नंबर है, ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए हो सकता है आपको कोई भी 2 रेशनल नंबर दे दिए जाएं और ये पूछा जाए कि इनके बीच का आप कोई इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करें। क्या पूछा जाए आपसे, कोई भी 2 नंबर दे के उनके बीच का इर्रेशनल नंबर आपसे निकलवा सकते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं एक नंबर लेके चलता हूँ 1/,
7। 1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 0.142857, ये डिजिट 142857, फिर आगे यही आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा, बार लगा दिया गया इसके ऊपर। दूसरा नंबर मान लो कि मैं 2/7 लेके चलता हूँ, 2/7, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा आपका? 0.28571 बार, ये भी बार बार आते रहेंगे। तो इनके बीच का आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कोई भी एनी इरेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ये देखिए। आपको पहली बात तो ये देखनी है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, कि वो नंबर क्या रहे, 0.1428 इससे ग्रेटर रहे, और किससे लेस रहे? 0.285 समथिंग आगे चलता रहेगा, ये इससे लेस रहे। तो आप कोई नंबर ऐसा सोच के चलिए, और फिर आपको अगली बात का क्या ध्यान रखना है साथियों, कि वो नंबर इरेशनल रहे, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। तो बस इन दोनों बातों को इनके बीच में लाई करे, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग रहे। तो आप जो भी नंबर बनाएंगे वो सब के सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कोई और भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, 0.14 से ग्रेटर में कोई क्वांटिटी, 0.15 ले सकता हूँ, 0.16 ले सकता हूँ, 0.17 ले सकता हूँ। ध्यान रहे बस 0.28 से पहले कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 0.19। इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा। अब इसको इरेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, चलती रहे, ये ध्यान रखना है बस। चलिए फिर 1901 कोई भी सेट कर सकते हैं आप। फिर से 001 0001 00001, 1 नहीं आप कोई और डिजिट भी यूज कर सकते हैं, और आगे डॉट लगा के छोड़ते हैं, चलता रहेगा। इस तरह से क्या हुआ, 0.1901 001 00, ये चलता रहेगा आगे। ये एक इरेशनल नंबर है जो किसके बीच में लाई करता है, 1/7 और 2/7 के बीच में लाई करता है। 0.14 इससे ग्रेटर दिखाई देगा आपको ये, और 0.28 इससे लेस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आपसे ये भी हो सकता है कि किसी नंबर की, किसी रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन दे के आपको ये पूछ लिया जाए कि आप दोबारा से इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन आपके सामने बन के आएंगे। एक वो क्वेश्चन आएगा जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। दूसरा वो क्वेश्चन आएगा आपके सामने जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रेक्यूरिंग है। ठीक है, तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले चलिए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, डेसिमल एक्सपेंशन पे ही बात करते हैं, 0.45, बस इतनी सी। तो चलिए ये हो गया। अब अगर डेसिमल न लगा होता तो ये सिर्फ क्या रहता आपका 44, और डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 1 2, तो नीचे 0 लगाओ दो, और 1 100। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे कि 5 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो ये 9 आएगा और ये आपका 20 आएगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या रहा, 9/20। फर्स्ट केस को हमने डिस्कस कर लिया। कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 0.651, तो डेसिमल इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 डिजिट है 0 के बाद, और ये साथियों 1 आ गया आपके सामने। अगर कैंसिल आउट होता है, सिंपल वे में जाता है तो कर दो, अदरवाइज यूँ कहीं छोड़ दो। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट टाइप। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए कैसे आ सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 0.4 बार लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप इसको x के इक्वल सपोज करके चलिए। आपने सपोज कर लिया कि x क्या है, 0.4 बार क्या है आपका, x के इक्वल है। जैसे कि 0.4 ये चलता रहेगा। तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक बार इसके बारे में देखते हैं, बाई।
डेसिमल के बाद जो डिजिट है, रिपीट कौन सा डिजिट हो रहा है, ऐसे कितने डिजिट हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर अकेला डिजिट 4 है जो रिपीट हो रहा है। 4 है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 है तो 100 से कर दीजिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा। इसके बाद जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। 100 से करते तो 2 डिजिट राइट साइड, 1000 से करते तो 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता। अभी तो 10 से किया है इसलिए 1 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा दोस्तों। चलिए राइट यानी कि 4.4444 ये चलता रहेगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस एक्स इक्वल टू, जब आप इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद सेम चल रहा है 4 4 4 4 4, इधर भी 4 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर 4 है इधर 0, यानी कि रिजल्ट आपका आएगा 4। इधर क्या हुआ साथियों, 9x इक्वल टू 4, तो x क्या हुआ आपका 4/9। ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया वापस। कब, जब डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग थी। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए साथियों क्या एग्जांपल है, 0.235 35 पे बार है। रिपीट किसको होना है, यहाँ पे 35 35 35 ये चलता रहेगा, 2 यूं का यूं रहेगा। तो इसको एक बार के लिए आप लिख दीजिए 0.235 35 35 x के इक्वल है ये। फिर आपको वही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रिपीट होने वाले डिजिट को देखना है आपने अच्छे से। यहाँ पे 3 और 5 2 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इनमें से कोई एक डिजिट आगे आ जाए, 3 5 दोनों लेके आना चाहें तो आप दोनों भी लेके आ सकते हैं, एक को लेके आना चाहे एक भी लेके आ सकते हैं। यानी कि जो रिपीट होने वाले हैं उनमें से कम एक डिजिट को आगे ले आएं। एज यू विश, अगर आप 3 को आगे लेके आना चाहें तो डिजिट हो गए आपके डेसिमल के बाद 2, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप 3 5 दोनों को आगे लेके आना चाहें तो आपको इन दोनों के लिए और फिर ये डिजिट 3 के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ये ले लीजिए, बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या आएगा रिजल्ट आपका। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 100, तो ये क्या आएगा आपके पास 100x। 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 डिजिट आपके राइट साइड में चले जाएंगे, तो 1 2 यहाँ, यानी कि 2 3 डेसिमल। फिर क्या रिजल्ट रहेगा 5 3 5 3 5 3। अब आप क्या करें, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दें। फर्स्ट इसको लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए दोस्तों 100x माइनस x, ये रहेगा आपका 99x। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए यहीं से देखना शुरू करते हैं। डेसिमल के बाद डिजिट को ध्यान से देखिए आप, 2 3 5 5 3 5, उसके बाद देखिए साथियों 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, ये आगे वाले डिजिट सारे चले जाएंगे। यानी कि कहाँ से 2 3 5, 3 छोड़ दें यहाँ से, 2 5 3 5, आगे वाले सब के सब ये चले जाएंगे। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर 5 माइनस 5, आगे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी 5, और ये इधर क्या है 5 माइनस 5, फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, आगे भी 0 ही आएंगे सारे के सारे। फिर आप 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, 3, और फिर रिजल्ट क्या आया आपका 23, और डेसिमल रह गया। 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं एक बार, मैं इधर लिख देता हूँ। तो रिजल्ट आपका है 99x इक्वल टू, डेसिमल को हटा दीजिए, 233/10, और x का वैल्यू क्या है 233/10,
और 99 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 233 बाई 990। तो साथियों ये था हमारा थर्ड लेक्चर। धन्यवाद साथियों।